अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और उस महाकुंभ में एक आईआईटी बाबा के तौर पे एक बाबा जो है बाबा अभय, वो बहुत ही चर्चित बने हुए हैं। इस वक्त मैं झज्जर में हूं और हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं, करण सिंह ग्रेवाल। उनसे हम बात करेंगे। सर, बाबा अभय आईआईटी बाबा के तौर पे काफी ज्यादा फेमस हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उनको काफी सुन रहे हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो इतना चर्चित हो चुके हैं आईआईटी बाबा के तौर पे? मैंने पहली बार वीडियो देखी 3-4 दिन पहले, उसके बाद में मालूम हुआ। तो जब सर आपने पहली बार जब वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने, और तो जो कुछ है वो खुश है, उसने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब क्या करे। सर, आपको कब पता लगा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से वो जीनियस हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे अध्यात्म की तरफ वो बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने नौकरी शुरुआती दौर में की। देखो, पहली बात तो यह है कि वो सन्यासी भी बात आती है, बाबा की बात आती है, तो वो उसमें नहीं गए थे, कंट्रोवर्शियल है ये बातें। मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है, जो वैराग्य जिसने धारण कर रखा है वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। तो उसका वीडियो भी आया हुआ है, उसने वीडियो के अंदर कई बार कह भी कर रखा है कि मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है। और इस सैचुरेटेड पॉइंट के बाद में यदि कोई इस तरह का मामला जुड़ता है तो मैं आगे भी यह है कि कोई न कोई और सत्य की खोज के लिए और कोई तलाश भी करूंगा। आखिरी बार सर कब बात हुई आपकी उनसे? मेरी 6 महीने पहले बातचीत हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ? संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि टेलीफोन तो वो बहुत कम अटेंड करता था। तो अगर सर वो इस वक्त सुन रहे होंगे, आपको वो देख रहे होंगे हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जहां भी वो अपना खुश रहे, जहां भी है। लेकिन सर, एक पिता के तौर पे, आप पेशे से वकील भी हैं, लेकिन सर एक पिता के तौर पर जब बात पिता की आती है, पिता के कर्तव्य और जिम्मेदारी की आती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चा जो होता है वो उससे जान से भी प्यारा होता है। वो तो कोई भी अमूमन वैसे पिता जो है वो नहीं चाहता कि उसका पिता जो है सन्यास या वैराग्य में जाए और गृहस्थ जीवन को छोड़ दे। तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी धीरे धीरे आपकी उम्र होती जा रही है, घर पे माँ भी हैं, तो क्या लगता है कि वो जिम्मेदारियां कैसे उसका निर्वहन होगा? बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, आईआईटी वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो वैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। और तो देखो, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। तो मनाने की कोशिश कभी की कि छोड़ो अध्यात्म, वापस आओ, गृहस्थ जीवन में करो, पारिवारिक जीवन में आओ, कभी इस तरह से आप लोगों ने मनाने की कोशिश की? तो 3-4 दिन पहले तो इल्म हुआ कि भाई उसने इस तरह वैराग्य धारण कर लिया, उससे पहले तो उसने कभी संकेत ही नहीं दिए। अब मैं वैराग्य भी ले सकता हूँ। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद में मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था, तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी, वहाँ योगा, प्राणायाम, आसन, ये इस तरह की बातें सिखाते हैं। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई इसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो अब एक आखिरी सवाल सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है माँ के लिए तो वो कलेजे का टुकड़ा बेटा होता है, तो सर ऐसे में किस तरीके से माता जी मैनेज कर रही हैं? क्या उनके तो ज्यादा वो आत्मा वो तड़प रही होगी बेटे से मिलने के लिए, जानने के लिए, तो उनको आप किस तरीके, क्योंकि सर आपके ऊपर है कि बेटे को भी आपको मना के वापस लाना है, घर पे जो है माता को भी मैनेज करना है, तो किस तरीके से सर आप किस तरीके उसका निर्वहन करते हैं? तो वो तो मिसिज तो वो जाने भाई कैसे मैनेज कर रही है, मैं तो आपके सामने बैठे ही हूँ और बातें बता रहा हूँ। समझाना पड़ता होगा आपको इधर भी और उधर भी?
चलो ये तो चलता रहता है रूटीन में। चाहते हैं कि वापस आ जाए वो घर? हाँ, कौन नहीं चाहेगा माँ बाप। मैं और भी नहीं चाहे और भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सन्यासी बने या घर को त्याग करे और कुछ। क्या महाकुंभ में जाएंगे आप उनसे मिलने? ऐसी कोई योजना बन रही है? महाकुंभ में तो मैंने प्रपोजल तो रखी थी, परंतु उन्होंने ये कहा कि भाई अब तो भीड़ भड़ाका ऐसा है कि उसे मिलने नहीं देंगे आपने। एक सवाल सर ये भी है कि क्या आसपास के लोगों का किस तरीके से प्रभाव है? सोशल मीडिया पे भी तमाम वीडियोस चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब किस तरह के लोगों के कमेंट्स आते हैं, उससे कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है या फिर बुरा लगता है? क्या लगता है सर? कमेंट्स तो मैं कभी पढ़ता ही नहीं। किसी कोई भी रीजन हो, मीडिया के ऊपर आ जाता है, यूट्यूब पर आ जाता है, मैं कभी कमेंट्स नहीं देखता उसके। आसपास के समाज की भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता? वो आसपास के तो अब तक तो कोई रिएक्शन किसी किस्म का आया नहीं है। तो सुना आपने करण सिंह ग्रेवाल जी को, जो आईआईटी बाबा यानी कि अभय बाबा के पिता हैं, और ये चाहते हैं कि बेटा वापस अपने पारिवारिक सांसारिक जीवन में आ जाए, लेकिन इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है। हाँ, कुछ वर्षों से आध्यात्म की तरफ जरूर झुकाव था, लेकिन एक पिता के तौर पे, पिता के आखिर नाम है, उनका साफ तौर पे कहना है कि दुनिया का हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ हो। वीडियो दिलीप कुमार के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जा करके सन्यासी बने या बैरागी बने, और तो जो कुछ है वो खुश है, उसने फैसला ले लिया तो ले लिया, अब क्या करें। आपको कब पता लगा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से वो जीनियस है, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति मतलब कैसे अध्यात्म की तरफ वो बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने नौकरी शुरुआती दौर में की। देखो, पहली बात तो यह है कि वो सन्यासी भी बात आती है, बाबा की बात आती है, तो वो उसमें नहीं गए थे। कंट्रोवर्शियल है ये बातें। मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है, जो वैराग्य जिसने धारण कर रखा है वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। तो उसका वीडियो भी आया हुआ है, उसने वीडियो के अंदर कई बार कह भी रखा है कि मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है। और इस सैचुरेटेड पॉइंट के बाद में यदि कोई इस तरह का मामला जुड़ता है तो मैं आगे भी मतलब यह है कि कोई न कोई और सत्य की खोज के लिए और कोई तलाश भी करूंगा। आखिरी बार सर कब बात हुई आपकी उनसे? मेरी 6 महीने पहले बातचीत हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ? संपर्क नहीं हुआ है, क्योंकि टेलीफोन तो वो बहुत कम अटेंड करता था।